घटना सन 1984 की है। श्री R.S. यादव, BDO दिल्ली के चचेरे भाई अमर सिंह यादव जी अपने गुरु के साथ वृंदावन में उनके आश्रम में रहकर साधना किया करते थे। आप कहते हैं कि एक दिन उनके गुरु देव श्री स्वामी गिरधारी लाल भक्तमाल अपनी शिष्य मंडली को लेकर परिक्रमा मार्ग पर स्थित गोरे दाव के मंदिर गए थे। वहीं सत्संग हो रहा था। हनुमान जी के प्रसंग में एकाएक मेरे मन में विचार आया कि सभी इन्हें अमर कहते हैं, पर कोई भी यह नहीं कहता कि उसने इन्हें देखा है। मेरे व्यक्ति का न दिखाई देना स्वाभाविक है, पर अमर किसी को न दिखाई दे, आश्चर्य की बात है। मैंने अपना यह विचार संत समाज के विचारार्थ प्रस्तुत किया। मेरी शंका का जो भी समाधान किया गया, मुझे संतोष नहीं हुआ। मेरे गुरुदेव ने गुरु भाइयों को पास में नीब करौरी बाबा के आश्रम में जाकर हनुमान विग्रह के दर्शन कर आने का आदेश दिया। उनके लौट आने पर आपने मुझे भी ऐसी आज्ञा दी। आश्रम के प्रवेश द्वार के सामने ही यह सुंदर मंदिर मुझे दिखाई दिया। उसमें हनुमान जी की मूर्ति नहीं दिखाई दी। एक मोटा आदमी धोती पहने और कंबल ओढ़े उस कक्ष के मध्य में बाहर की ओर मुंह किए आराम से अकेला बैठा था। मैंने अनुमान लगाया कि आप ही इस मंदिर और आश्रम के व्यवस्थापक होंगे। मूर्ति की प्रतीक्षा होगी, उसके आने पर ही स्थापना होगी। गोरे दाव से वापसी में मैंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन गुरु महाराज से किया। मेरे गुरु भाइयों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि मुझे उस मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति नहीं दिखाई दी, पर गुरुदेव बोले, ये हनुमान जी की कृपा है कि उनके मनुष्य रूप में तुम्हें दर्शन हुए। इस घटना के कुछ वर्ष बाद मैं अपने भाई R.S. यादव जी के घर गया था। संयोगवश वहां मुझे उसी मोटे आदमी का छाया चित्र दिखाई दिया जिसे मैंने बाबा नीब करौरी आश्रम के मंदिर में देखा था। वही आकृति थी और वही वेशभूषा। मैंने इस छाया चित्र की ओर इंगित करते हुए अपने भाई से कहा कि मैंने इन्हें देखा है। उन्होंने पूछा, कब और कहाँ? मैंने सन 1984 की उपर्युक्त घटना का सविस्तार वर्णन किया। वे मेरी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, ये चित्र बाबा नीब करौरी का है, जिन्हें लोग हनुमान का अवतार मानते हैं। इन्होंने अपना शरीर सन 1973 में शांत कर दिया था। यह इनकी कृपा है कि इन्होंने आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस मंदिर में हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति की स्थापना सन 1970 के आसपास हुई थी, जो आपको दिखाई नहीं दी। इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं। उन्होंने अपने मित्र एवं बाबा नीब करौरी के भक्त श्री बृहस्पति देव त्रिगुणा वैद्य जी के दो अनुभव प्रस्तुत किए। 24 सितंबर 1973 के दिन वैद्य जी जौनापुर में बाबा के दिल्ली आश्रम में उनकी 13वीं का प्रसाद पाने गए हुए थे। वहीं जब उन्होंने हनुमान विग्रह के आगे नमन कर अपना सिर उठाया तो उन्हें हनुमान मूर्ति के स्थान पर बाबा खड़े दिखाई दिए। वे इस दृश्य से बहुत देर तक स्तंभित रह गए। अंत में जब उन्होंने पुनः प्रणाम किया तो उन्हें पूर्ववत हनुमान विग्रह के दर्शन हुए। उनका दूसरा अनुभव 1976 के बाद का था, जब कैची में एक विशाल संगमरमर के मंदिर में पद्मासन में विराजमान बाबा नीब करौरी के विग्रह की स्थापना हो चुकी थी। वैद्य जी सन 1980 में दिल्ली से कैची दर्शन को गए थे। वे जितने समय वहां रहे उन्हें उस मंदिर में बाबा के नहीं, एक विशाल हनुमान विग्रह के दर्शन होते रहे। उनकी जानकारी में भी यह नहीं था कि वह बाबा का मंदिर है। दिल्ली वापस आने पर उन्होंने संगमरमर के मंदिर की प्रशंसा में ये बात मुझे सुनाई तो मैंने उन्हें बताया कि वह हनुमान मंदिर नहीं, बाबा का मंदिर है। उसमें बाबा पद्मासन में विराजमान है। वैद्य जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। इससे अमर सिंह जी की शंका का पूरी तरह समाधान हुआ। वास्तव में हनुमान अमर है। बाबा नीब करौरी के रूप में दर्शन देकर उन्होंने अनेकों को कृतार्थ किया।